लोग क्लास 7 बाल महाभारत कथा एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अध्याय का नाम है अज्ञातवास। पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास भोग चुके थे तो एक वर्ष उनको अज्ञातवास भोगना था। अज्ञातवास जिसमें से किसी भी पांडवों को कौरव के या कौरव के किसी भी दल को पता ना चले कि ये पांडव हैं। तो उन्हें ऐसे स्थान, अगर वो कौरवों को किसी प्रकार से उन्हें पता चल जाता कि ये पांडव है तो फिर से उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। इसलिए उन्हें 1 वर्ष उनको ऐसा बिताना था जो कौरव ना जान पाए कि आखिर हैं कहाँ। तो उन्होंने जब अज्ञात वर्ष बिताने के लिए सोचा तो उन्होंने राजा विराट की शरण ली। राजा विराट की पत्नी का नाम सुदेशना था और राजा विराट के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम उत्तर और पुत्री का नाम उत्तरा था। और सुदेशना के भाई का नाम कीचक था, जो कीचक पूरा राज को संभाला हुआ था। और वहाँ युधिष्ठिर अपना रूप बदल करके, जब पांचों पांडव और द्रौपदी अपना वहाँ रूप बदल के गए थे। युधिष्ठिर कंक के रूप में थे, जो उनको चौपड़ खेल में के लिए उनको खेल दिया गया था, खेल का कार्य संभालने के लिए दिया गया था। भीमसेन वल्लभ के रूप में, जो रसोइयों का काम संभालने के लिए दिया गया था। और अर्जुन को बृहन्नला के रूप में, एक औरत के रूप में उनको समय बिताए। उत्तरा की और उनकी सहेलियों को नाच गाना बजाना का काम दिया गया था। नकुल ग्रंथिक के रूप में गए थे, अपना रूप बदल के ग्रंथिक के रूप में गए, जिसमें उन्हें घोड़ों को साधने और देखभाल का काम दिया गया। सहदेव तंतिपाल की देखभाल के लिए गए थे, जिसमें गाय बैलों की देखभाल के लिए उनको काम सौंपा गया था। और द्रौपदी सौरंधी के रूप में, उनका रूप बदल करके सौरंधी के रूप में वहाँ रह रही थी, सौरंधी के नाम से, जिनका रानी की आज्ञाकारिणी दासी बनी हुई थी। फिर से हम लोग इसी चीज़ को समझ लेते हैं, जिससे किताब में लिखे हुए वर्ड सब आपको समझ में आएंगे। राजा विराट की पत्नी का नाम सुदेशना था। सुदेशना का भाई कीचक था, जो पूरा राज को संभाला हुआ था। राजा विराट के एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र का नाम उत्तर था और पुत्री का नाम उत्तरा था। पांचों पांडव और द्रौपदी सहित अपना रूप बदल करके राजा विराट के यहाँ गए हुए थे। युधिष्ठिर अपना रूप बदल करके अपना नाम कंक के रूप में वहाँ रह रहे थे और उनको चौपड़ का खेल दिया गया था खेलने के लिए। भीमसेन को अपना रूप बदल कर वल्लभ के रूप में गए थे, जो उनको खेल रसोई को मुश्किल काम संभालने के लिए दिया गया था। अर्जुन औरत के रूप में रह रहे थे बृहन्नला के नाम से। और उत्तरा और उनकी सहेलियों को नाच और गाना बजाना का काम सौंपा गया था। उत्तरा वही राजा विराट की जो पुत्री थी। नकुल ग्रंथिक के रूप में रह रहे थे, उनको काम घोड़ों को साधने और देखभाल का काम दिया गया था। सहदेव तंतिपाल के रूप में रह रहे थे और तंतिपाल के नाम से, और उनको गाय बैल के देखभाल का काम दिया गया था। द्रौपदी सौरंधी के नाम से रह रही थी और उन्हें रानी की आज्ञाकारिणी दासी के रूप में वहाँ काम कर रही थी। अब हम लोग पाठ में आते हैं, अपने अध्याय में देखते हैं। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए, तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडव के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेल करके दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंस्र जंतुओं का वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रनवास की स्त्रियां, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच गाना बजाना सिखलाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने और उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता हुआ सहदेव तंतिपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पंचाल राजा की पुत्री
द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनवास में सौरंधी के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसके कहा मानते थे। जब उसे पांडव के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। ये खबर पाते ही दुर्योधन की माता ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनको पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ ना भी हुए होंगे तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगत देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था और इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना और भी वैर चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाएं तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। भारत देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गया। कंक युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, चिंता न करें, मैं भी ऐसे विद्या सीखा हुआ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक और तंद्रीपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं भी कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उसकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं के घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा की दर्प चूर कर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इससे सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगे। थोड़ी ही देर में लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा की कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जोह रहे थे। तभी उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला, मुझे बचाओ, इस संकट से मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा।
इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की राह संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर के सारथी के स्थान पर बैठकर रास उसके साथ हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब है कि यह औरत के वेश में कौन है। मान लें कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिसमें कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। अब इस लेसन में आने वाले प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। अध्याय 22 अज्ञात वर्ष। शब्दार्थ। हिस्सा भाग, इशारा संकेत, जताना बताना, बंदी कैद, दर्प घमंड, अनुमान अंदाज, शत्रु दुश्मन, अनुमोदन समर्थन, हमला आक्रमण, प्रतिज्ञा प्रण, बलिष्ठ ताकतवर, चतुरता चालाकी, नियुक्त बेहाल, उचित सही, शंका डर, आग्रह प्रार्थना, चाकरी नौकरी। हिस्सा भाग, इशारा संकेत, जताना बताना, बंदी कैद, दर्प घमंड, अनुमान अंदाज, शत्रु दुश्मन, अनुमोदन समर्थन, हमला आक्रमण, प्रतिज्ञा प्रण, बलिष्ठ ताकतवर, चतुरता चालाकी, नियुक्त बेहाल, उचित सही, शंका डर, आग्रह प्रार्थना, चाकरी नौकरी। प्रश्न नंबर 1, पांडव विराट के यहाँ चाकरी करने क्यों गए। पहला प्रश्न बनता है, पांडव विराट के यहाँ चाकरी करने क्यों गए। पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना था कि उन्हें कोई पहचान न सके। अपनी पहचान छिपाते हुए दिन बिताने के लिए वे राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए। पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना था कि उन्हें कोई पहचान न सके। अपनी पहचान छिपाते हुए दिन बिताने के लिए वे राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए। प्रश्न नंबर 2, दुर्योधन ने क्या अनुमान लगाया। उत्तर, दुर्योधन ने यह अनुमान लगाया कि कीचक का वध भीम ने ही किया होगा, इसलिए पांडव राजा विराट के यहाँ ही छिपे हुए थे। दुर्योधन ने यह अनुमान लगाया कि कीचक का वध भीम ने ही किया होगा, इसलिए पांडव राजा विराट के यहाँ ही छिपे हुए हैं। कीचक कौन था। कीचक सुदेशना का भाई था। वह प्रतापी वीर था। कीचक ने राजा विराट को सत्ता और शक्ति में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। यहाँ तक कि स्वयं विराट कीचक से डरा करते थे और उसका कहना मानते थे। राजकुमार उत्तर ने बृहन्नला से क्या कहा। राजकुमार उत्तर ने बृहन्नला अर्जुन से क्या कहा। कौरवों के आक्रमण से राजकुमार उत्तर भयभीत हो गए थे। उसने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला मुझे इस संकट से बचाओ, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। कौरवों के आक्रमण से राजकुमार उत्तर भयभीत हो गए। उसने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला मुझे इस संकट से बचाओ, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। प्रश्न नंबर 5, बृहन्नला अर्जुन ही बने थे। बृहन्नला अर्जुन ने राजकुमार उत्तर का हौसला बढ़ाते हुए क्या कहा। बृहन्नला अर्जुन ने राजकुमार उत्तर का हौसला बढ़ाते हुए क्या कहा। बृहन्नला ने उत्तर से कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम केवल घोड़ों का राज संभाल लो। बृहन्नला ने उत्तर से कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम केवल घोड़ों का राज संभाल लो। प्रश्न नंबर 6, युधिष्ठिर कंक ने विराट को किस तरह सांत्वना प्रदान की। युधिष्ठिर कंक ने विराट को किस तरह की सांत्वना प्रदान की। युधिष्ठिर कंक
युधिष्ठिर का अंक बने हुए थे। युधिष्ठिर का अंक ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता ना करे, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सुना है कि आपके रसोइये बल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक और तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप इन्हें भी आज्ञा दें कि वे भी मेरे साथ चलें। युधिष्ठिर कंक ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता ना करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सुना है कि आपके रसोइये बल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक और तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊँगा। आप इन्हें भी आज्ञा दें कि वे मेरे साथ चलें। आज का लेसन खत्म हुआ। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।